श्रीमद्गुरुं नित्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। परम श्रद्धेय भ्राता स्मरणीय देवों मध्ये गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय आचार्य चरण मेरे शिक्षा गुरु वीतराग आप लोगों को नहीं पता, मैं कल ही शाम को अस्पताल से यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अस्पताल में मैं अपने हॉस्पिटल में मेरे लिए मेरे लोगों ने कमरा बना दिया है, तो मैं कमरे में रहता हूँ। वहाँ पर सब सुविधा है, सारे लोग आ जाते हैं दवाई ववाई देने वाले, परंतु मैंने ब्रह्मचारी जी को बुला के कह दिया था कि मैं महाराज जी की पूर्ण तिथि में वहीं रहूँगा। और आज मैं शाम को फिर अस्पताल चला जाऊँगा। तो पंडित जी ने महाराज जी के बारे में सुनाया, तो मैंने चिंतामणि पुस्तक में उसका लेख भी दे रखा है। चिंतामणि पुस्तक जो महाराज जी की है वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है। हमने उनकी सीडी बनाकर वो इंटरनेट पे डाल दी है। और अमेरिका का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ वो जो है रिसर्च में पड़ी है। अभी जम्मू कश्मीर का कोई बड़ा विद्वान हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस किया, उसने उस विद्वान ने उस पुस्तक को मांगा, हम अभी भेज नहीं पाए वो पुस्तक, बीच में हम लोगों को अस्वस्थता हो गई। तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि है जिस व्यक्ति के जीवन में चिंता रहेगी वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं करेगा। और जिसके अंदर चिंता का प्रभाव होगा, जिसके अंदर चिंता का मानसिक चिंतन होगा, वो व्यक्ति जीवन में रहेगा। मणि माने है, तो एक ही मणि होती है, नागमणि। नागमणि क्या है? ये संसार जो है वो चिंता का कारण है, और जो है संत जो है वो मणि होते हैं, वो चिंता रहित करते हैं। महाराज श्री के बारे में बात ये जो बता रहे हैं, वो नंदलाल सेठ था, समझे, नंदलाल गनेरी वाले के नाम से है। वो सिरसा का सबसे बड़ा सेठ था, समझे, नगर सेठ कहलाता था, घोड़े में चलता था, अंग्रेजों के शासन में भी फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करा के चलता था। परंतु वो उनका ही मंदिर था, हनुमान मंदिर, उस मंदिर में वो रहता। एक गरीब भक्त जो है आ गया और उसने महाराज जी से ये कहा कि कल की भिक्षा मेरी होगी। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में नंदलाल सेठ आया, बोले महाराज जी कल मेरा जन्मदिन है, आपकी भिक्षा मेरे यहाँ, तो मैं आपको लेने आऊँगा और आप महाराज जी ने कहा हमने तो भिक्षा स्वीकार कर ली है, हम तो भिक्षा नहीं करेंगे आपकी, हम तो फलाने की भिक्षा। अरे महाराज जी कहाँ फलाने की भिक्षा, वो लेके है, मैं आपको भिक्षा। महाराज जी ने कहा ठीक है। उसको ज़्यादा बहस करने का मतलब नहीं था, समझे। जब सेठ होते हैं ना, तीन चीज़ें इनके पास आ जाती हैं। जिस दिन पैसे का आगमन घर में होता है, उस दिन चंचल बुद्धि हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, और अहंकार रूपी राक्षस उसके पास आता है। महाराज जी के कई दफे आग्रह करने पर भी वो ने माना नहीं। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है भाई। महाराज जी रात को उठे, अपना बिस्तर बांधा, और बिस्तर बांधने के बाद उन्होंने अपने कंधे पे करके, और वो एलनाबाद के लोग आए थे कहने की महाराज जी एलनाबाद ठहरिए, और पैदल ही
चले गए। जब सुबह सेठ को पुजारी ने कहा कि महाराज जी तो रात में पता नहीं कहाँ निकल गए, हमें भी नहीं पता, तो सुबह सेठ जो है देखता फिरा, वो इलाहाबाद पहुँच गए। अखबार में खबर छप गई, ये संत जो है किसी के दूर आ कर पूरा कर चले गए। हम इलाहाबाद भी गए थे, ये घटना हमें पता चली नानूराम पंडित के द्वारा। हम गए, क्या कारण हो गया। तो आज भी हम आपको बताते हैं, ये जो हमने जितनी भी संपत्ति बनाई है, ये हमारे गुरुजी के मल के समान, जिसको विष्ठा कहते हैं। संपत्ति, जिस साधु के पास जितनी संपत्ति होगी, जितना उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा, जो ज्यादा माला पहनेगा वो साधु का पैर फिसलेगा। समझे, हम ऐसे महापुरुष के रहे। हमारा जो है 70 वर्ष का जीवन है, 41वां चतुर्मास हो रहा है। हमने, हमारे पास कष्ट आया, हमें ये लोग हमारे भगत बैठे हैं गुड़गामा के, इनके घर पर रहे। हमने जो है डॉक्टर से कहा, देखो भाई 11 तारीख से हमारा चतुर्मास है, हम 11 तारीख से पहले हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो 3 महीने बाद हम आएंगे, 3 महीने के बीच में नहीं आएंगे। डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा ऐसा ही होगा, शरीर रहे ना रहे, पर हमारा चतुर्मास नहीं टूटेगा। तो 8 तारीख को हमने जो है 8 जुलाई को जो है हमने हुआ है, और इसका भी आवास हमने, ये ब्रह्मचारी हमारे पास 31 तारीख को आए थे। ब्रह्मचारी से हमने कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। ये हमें निमंत्रण देने आए थे, हमारी बात को उन्होंने बहुत हल्के से लिए। हमने कहा ब्रह्मचारी जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें कष्ट आने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ये 31 जून की बात है, और हमारा 16 तारीख को हमारा तबीयत खराब हो गया। हम वेदांता में जाके जो है भर्ती हो गए। 19 तारीख को हमारा ऑपरेशन हो गया। तो संत, हम आपको नहीं कहेंगे अपनी वाणी को, अंतःकरण में रखेंगे। जब हम कारगिल की यात्रा में जा रहे थे, तो उस समय महाराज जी बोले, अच्युतानंद तुम छोटी आयु के, ये 2000 की बात है, 99 में, तो 99 में जब हम कारगिल है, अच्युतानंद तुम छोटी आयु के हो, मेरी आयु पक्की हो गई है, मैं अपनी आयु को जो है तुम्हारी जगह मैं जाता हूँ कारगिल, और तुम ही रहो, ही संभालो। तुम्हारे गुरु जी चले गए हैं, ये बाहर यहाँ रहो। मैंने कहा केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और उनके आशीर्वाद लेके मैं कारगिल गया। कारगिल की लड़ाई में बाल गिनना संभव था। ये सारे फोटो लगे कारगिल के फौजियों के साथ, बाल गिनना संभव था। समझे, तो कितने गोले चले ये नहीं। मैं टाइगर यहीं पर रहा, पैंट पे रहा। समझे, मैं वहाँ पर जितने भी थे, वहाँ पर जो शहीद हुए थे उनकी मिट्टी लाया, समझे, भूमि की, और यहाँ पर जाके जो है गंगा जी ने प्रभावित की, और जो गंगा जल लेके गया, वहाँ मैंने अपनी जो सीमा में हमारे दुश्मन आ गए थे, वहाँ पर छिड़का। वहाँ है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम उस परंपरा के हैं। हमें ना पैसा दिखाओ ना है, हमें नोट दिखाओ, ना हमें नोटों की आवश्यकता ना है। हमारे पास तो स्वयं रिजर्व बैंक है। रामायण की एक उदाहरण है, समझे, रघुवंशियों की एक है, समझे, एक बात थी, सारी संपत्ति दान कर दी राजा रघु ने, सारी संपत्ति दान कर दी। अपनी लंगोटी भी उन्होंने जो है दान में देने के लिए कर दी। आप जो है अभी जो कुंभ की बात कह रहे हैं, कुंभ में भी ऐसा ही हुआ है।
कि सब जो है राजा ने दान दे दिया, अपने वस्त्र भी दे दिए पंडितों को, और जब वो चलने लगे तो उनकी बहन ने उनको वस्त्र दिए। ये साधुओं का है, ये राजा लोगों की परंपरा है। ये जो पैसा है ना, वो पैसा जो है आपको 3 चीज़ें हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तो है ही नहीं, ये दिखाता है। तो हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं जो पैसा छुआ नहीं, देखा नहीं, सारा जीवन उन्होंने जो है राजा जैसे ही होगा। राजा उन्होंने हमसे कहा हमारी सेवा कौन करेगा? हमने कहा अच्युत करेगा। अच्युत सेवा करेगा, मेहनती करेगा। मैंने कहा अच्युत सेवा भी करेगा, मेहनती भी करेगा, दोनों काम करेगा। तो ध्यान रखना। तो ये जो संसार है ये साधुओं का, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने संतों का शिष्य हूँ। पात्रम कुपात्र, यदि पात्र को यदि दान दोगे तो दान बढ़ेगा, कुपात्र को दान दोगे और कुपात्र को जो है अपने यहाँ प्रतिष्ठा करोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होने देगी। ध्यान करना। बहुत से लोग आए महाराज जी के पास, शिष्य बनने आए, समझे, कभी भी जो है उन्होंने अपना शिष्य जो है गुरु नहीं बनाया किसी को भी, केवल कहते थे कि मेरा जो है मेहनती सबसे बड़ा है। समझे, वो हमको ये कहते थे मेहनती। लोग जितने भी लोग बोलते हैं हमारा महाराज जी के हम शिष्य हैं, महाराज जी के शिष्य हैं, सब है। महाराज जी को आगे दे दिया, दंड पकड़ा दिया, समझे। लोग प्रेस मंत्र महाराज जी ने किसी को नहीं दिया, समझे। प्रेस मंत्र से ही दीक्षा होती है। आया रख दिया नाम, अच्छा महाराज जी नाम रख दीजिए, चलो तुम्हारा नाम ये हो गया। वो संत थे और आज संतों की कमी है। जब भी आज बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, समझे, जो है यमुनोत्री हो, तुम्हारे जो है पहली बार मेरा आश्रम जो है एक हरिद्वार में भी है, हर की पैड़ी के पास भी है। जब मेरे गुरुजी उस आश्रम को बना रहे थे तो उसके पीछे रेलवे लाइन है, तो वो आश्रम को तोड़ रहे थे। पहाड़ था, राजा बिलासपुर ने वो पहाड़ उनको दान में दिया था, हिमाचल में, वो तोड़ रहे थे। तो जो यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे का है, उत्तरी रेलवे का, वो अधिकारी आया कि ये पहाड़ टूटेगा नहीं। महाराज जी ने कहा क्यों नहीं टूटेगा ये पहाड़? महाराज हमारी रेलवे की लाइन जाती है हरिद्वार से देहरादून, तो ये लाइन जो है पहाड़ से सुरंग है आपके इस पहाड़ के पीछे। तो उन्होंने कहा कि सुरंग होने के कारण हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, हम आपके के लिए ये नोटिस लेके आए। महाराज जी ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मेरे वचन भी एक संत के वचन लेके जाओ। जब तक मेरा जीवन रहेगा, मेरा जब तक जो है ये आश्रम रहेगा, एक भी दिन तेरी ट्रेन नहीं रुकेगी। और आज तक जो है देहरादून जाने वाली लाइन मेरे गुरु जी के वचन में है, नहीं रुकी। परंतु कल की घटना है, समझे, कल जो है महाराज जी की वो बात को जो है भगवान ने इस अहंकार वाली सरकार के आगे है, भीम घोड़े के पास, आश्रम में कुछ नहीं हुआ, आश्रम के पास भीम घोड़े के पास लैंडस्लाइड हुआ और 24 घंटे से लाइन बंद है, रेलवे लाइन। तो ये एक संत की बात थी। तो हमारे गुरुजी जिससे हमने प्रेस मंत्र लिया, हमारे शिक्षा गुरुजी जिससे हमने किया, दोनों के सानिध्य में हमारा जीवन व्यतीत हुआ है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 13 साल हो गए महाराज जी, 13वां वर्ष है, 13 ही आदमी इकट्ठे हुए। क्या लिया तुमको बता, क्या तुमसे लिया? एक कटिवस्त्र, एक टाइम का भोजन, इसके अलावा कुछ लिया? हर समय घटता है। हमने आके कहा, एक दिन ये लोग आके बोले महाराज जी ऐसे ऐसे है। मैंने कि कभी भी उनकी चरण पर मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ेंगे। नित्य प्रति उनकी वही एक क्रिया होती है
सुबह उनको जो है दूध का भोग लगता है, मध्याह्न में उनकी भिक्षा होती है और शाम को दूध और फल का भोग लगता है। ये महाराज जी के शरीर के जाने के बाद भी होता रहता है। वही चरण पालिका है, वही सब चीज़ है। सज्जनों, आप लोग आए हो, मैंने भगत से कहा था, समझे, ये भगत बैठा है, मैंने इससे कहा था इसके लड़का भी है, इसकी बहू भी है, धीरे धीरे पैसा जोड़ना सीखो और महाराज जी का भंडारा हो उसमें दान देना सीखो। महाराज जी के भंडारे में दोगे, तुम्हारा जो है धीरे धीरे तरक्की हो जाएगा, तुम बहुत दूर पहुँचोगे। तो इसने भंडारे में सुबह में जो है, सुबह यहाँ पर जो है भंडारा किया और इसने दिया। अब कैसे दिया? बचा के दिया, कर्जा लेके दिया, कैसे दिया ये जाने, इसका काम जाने, पर श्रद्धा से दिया। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। पात्र को बात रहा, आपने पात्र को जो है कभी सम्मान किया, पात्र को सम्मान किया। ये झूठी प्रतिष्ठा कभी चलती नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, ये झूठी प्रतिष्ठा नहीं चलती। हमें किसी के धन की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अपने सिद्धांत पर विचार की आवश्यकता है। इसी बात को कहकर बहुत समय हो गया, हमको है आज हम शाम को वहाँ चले जाएंगे। केवल महाराज जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। क्यों? कि कर्म है, वाणी से जो कहो वो जो है साधु को कर्म करना चाहिए। मैं शाम को कल यहाँ पहुँचा था, समझे, एक अनुष्ठान चल रहा था, वो भी मेरी आज्ञा से चल रहा था। ऐसी यहाँ कथा चल रही थी, उस कथा का समापन था। 8 तारीख को मैं 7 घंटे का सफ़र किया, ये लोग मेरे साथ आए, 7 घंटे का सफ़र किया। उस कथा का मैंने उससे वचन दिया था कि तेरी कथा में पहुँचूंगा। मैं कथा में आया यहाँ पर, समझे। उसी दिन मेरा टाँके कटे थे, मैं उसकी कथाओं का प्रतिनिधि बना, उस कथा में बैठा। आधे घंटे में अपना वाणी से कुछ बोला। अगले दिन को जो है 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, उसमें भी 9 तारीख को, उसमें भी मैंने जो है थोड़ी देर बैठकर सब लोगों, साधु का जो संकल्प होता है ना, उसको पूरा करने के लिए परमात्मा ऊपर से बेघुंड से आता है। स्वामी जी महाराज की